वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल का तीसरा रूप भविष्य काल, जिसे हम उसका तीसरा प्रकार भी कहते हैं। आइए भविष्य काल को देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। कहने का अर्थ है कि जिसके बारे में हमें भविष्य पता चलता है, आगे क्या होगा इस समय का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान के लिए जिन वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य काल कहलाते हैं। मतलब ऐसे वाक्य को हम भविष्य काल में होना समझते हैं। ओके, इसके लिए समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ये देखिए, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। क्या है वो? जाएगा। तो आने वाले समय का इसमें बोध हो रहा है। खाना कुछ देर में बन जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा। वह आम लाएगा। वह किताब पढ़ेगा। हम सर्कस देखने जाएंगे। राम कल पढ़ेगा। कमला नाचेगी। श्याम पत्र लिखेगा। तो इन सारे उदाहरण में आने वाले समय का बोध हो रहा है। भविष्यकाल के भेद या प्रकार। भविष्यकाल के भेद को जानेंगे। पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा हेतुमत भविष्यकाल। 3 प्रकार के होते हैं। अब इसे हम एक कर पहला पढ़ेंगे। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्य काल में होना समझा जाता है। तो आएगा, जाएगा इस तरह के वाक्य में जो अंत आखिरी में आता है उसे हम सामान्य भविष्य काल में होना समझते हैं। सामान्य भविष्य काल के उदाहरण: वह खाना खाएगी। बच्चे खेलने जाएंगे। वह घर जाएगा। दीपक अखबार बेचेगा। वह पढ़ेगा। राम आएगा। राम पत्र लिखेगा। हम घूमने जाएंगे। तो ये जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं इन सभी उदाहरण में एगा, एगी, एगे यही सारा दिया गया है। इससे हमें क्या पता चलता है? आने वाले समय का, कि जो भी काम होगा आने वाले समय में होगा। दूसरा, संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इसमें संभव होता है कि हाँ ये काम हो सकता है, जिसमें हम कंफर्म तो नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। और इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता है। इसमें क्रियाओं का निश्चित नहीं पता चलता है और इस काल में हमेशा कोई भी काम होने का संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से इसीलिए यह संभाव्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण देखिए। शायद कल सुनील आगरा जाए। अब उसको पता नहीं है, शायद आज वर्षा हो। शायद चोर पकड़ा जाएगा। परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हों। मैं सफल होऊंगा। वह विजयी होगा। शायद आज रात वर्षा हो। संभव है कि श्याम पत्र लिखे। तो ये सारे शायद हैं, संभावना है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। तीसरा, हेतुमत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी भी काम को पूरा होने के लिए दूसरे काम की ज़रूरत पड़े तो वह हेतुमत भविष्य काल कहलाता है। उदाहरण हम देख सकते हैं इसका। यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। क्या है? अगर छुट्टी होगी तो आगरा जाएगा ना, नहीं तो वो नहीं जाएगा। उसके इस बात पे, इस उदाहरण पे सीधा बताया जा रहा है कि छुट्टी होगी तब वो आगरा जाएगा। तो एक छुट्टी होगी और दूसरा आगरा जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उसके आगरे जाने वाली जो बात है उसके छुट्टी पे डिपेंड है। तो ये दोनों क्रिया एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका भविष्य है, ये काल जो दिया हुआ है हेतुमत भविष्य काल, इसमें इसी तरह का वाक्य आएगा। तो इसको आपको इसमें समझना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। मेहनत करेगा तो फल मिलेगा। तीसरा,
वो आए तो मैं जाऊं। चौथा, वह कमाए तो मैं खाऊं। पांचवा, जो कमाए सो खाए। छठवां, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। सातवां, यदि शत्रु हमला करेगा तो मुँह की खाएगा। शत्रु हमला करेगा तो मुँह की खाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से हमें भविष्य काल के बारे में पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए काल के ये 3 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें अगर कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।